हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और इन सेंटेंसेज की पहचान जो होती है वो ये होती है कि इन सेंटेंसेज के बीच में नॉट आता है और इसके साथ ही सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। तो ये हो गई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की पहचान। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला स्ट्रक्चर है उसके अनुसार सबसे पहले आता है हैड, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर आता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो जो हैड का प्रयोग होता है वो किसी भी नंबर और पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी सब्जेक्ट चाहे किसी भी नंबर या पर्सन का हो, सबके साथ हैड का प्रयोग होगा। और दूसरा और तीसरा स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है बहुत सारे कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बिफोर और आफ्टर वाले वाक्यों की ही बात को ही बताऊंगा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर नंबर सेकंड किसके लिए है? ये बिफोर वाले या पहले वाले वाक्यों के लिए है। तो इन वाक्यों में दो कार्य होते हैं। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पहले लिखते हैं। सबसे पहले आता है हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम बिफोर लगाएंगे, और इसके बाद हम उस कार्य को लिखेंगे जो कि बाद में हुआ है। उसको हम किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे या फिर सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे, और अंत में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर थर्ड की। तो स्ट्रक्चर नंबर थर्ड जो है आफ्टर वाले वाक्यों के लिए है, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में बाद आए उनके लिए जो है तीसरा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और किस में लिखते हैं? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आफ्टर का प्रयोग करेंगे, और अंत में जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और अंत में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका था? तो इस वाक्य के बीच में नहीं आया है और इसके साथ ही अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अतः यह सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। हैड के तुरंत बाद हम राम लगाएंगे। राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। हैड के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा जो कि राम है। फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना, खेलना की इंग्लिश प्ले जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया हैड राम नॉट प्लेड, क्या राम नहीं खेल चुका था। अब प्रश्न उठता है राम क्या नहीं खेल चुका था? तो आंसर मिला क्रिकेट, यानी क्रिकेट नहीं खेल चुका था। तो क्रिकेट यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है जो कि ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल आइए देखते हैं क्या है। क्या ट्रेन छूटने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुँचा था? तो इस सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हैं। पहला कार्य कौन सा हो रहा है? मैं स्टेशन नहीं पहुँचा था। और दूसरा कार्य क्या है जो कि बाद में हुआ है? ट्रेन का छूटना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे? जो कार्य पहले हुआ है उससे। तो यहाँ पे मैं क्या है?
यानी आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की शुरुआत हेड से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो हेड के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट मैं यानी कि आई लगाएंगे। आई के तुरंत बाद हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पहुँचना, और पहुँचना की फर्स्ट फॉर्म रीच, थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, हैड आई नॉट रीच्ड, क्या मैं नहीं पहुँचा था। अब प्रश्न उठता है मैं कहाँ नहीं पहुँचा था, तो आंसर मिला द स्टेशन, यानी स्टेशन नहीं पहुँचा था। तो द स्टेशन यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। चूंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो इसलिए अब हम ऑब्जेक्ट के बाद पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर के बाद अब हम जो कार्य बाद में हुआ है उसको लिखेंगे। उसको हम किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। यानी ट्रेन का छूटना यहाँ पे बाद में हो रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन है, और छूटना क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। छूटना की इंग्लिश होती है स्टार्ट, और स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म है, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म होगा स्टार्टेड। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, द ट्रेन स्टार्टेड। अंत में लगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। क्या मैं प्रधानाचार्य के आने से पहले कॉलेज नहीं पहुंचा था। तो अब यहाँ पे पहले आया है, और पहले वाले सेंटेंस में कौन सा कार्य पहले हो रहा है, क्या मैं प्रधानाचार्य के आने से पहले कॉलेज नहीं पहुंचा था। मैं कॉलेज नहीं पहुंचा था, यानी क्या मैं कॉलेज नहीं पहुंचा था, ये कार्य कब हो रहा है, पहले हो रहा है। तो इसलिए अब हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। तो चूंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है इसलिए सेंटेंस की शुरुआत हेड से, फिर अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं यानी आई है, आई के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, और पहुँचना की इंग्लिश रीच है, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। रीच का थर्ड फॉर्म होगा रीच्ड। अब ये इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, हैड आई नॉट रीच्ड, क्या मैं नहीं पहुँचा था। अब प्रश्न उठा मैं कहाँ नहीं पहुँचा था, तो आंसर मिला द कॉलेज, यानी कॉलेज नहीं पहुँचा था। तो द कॉलेज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। चूंकि यहाँ पे द कॉलेज ऑब्जेक्ट है तो इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद हम बिफोर लगाएंगे। बिफोर का प्रयोग यहाँ पे पहले के लिए हुआ है, और बिफोर के बाद हम उस कार्य को लिखेंगे जो कि बाद में समाप्त हो रहा है। तो बाद में कौन सा कार्य समाप्त हुआ है, प्रधानाचार्य का आना। तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या है, आना। आना की फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म होगी केम। तो इस तरह से ये हो गया द प्रिंसिपल केम, और अंत में लगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया, हैड आई नॉट रीच्ड द कॉलेज बिफोर द प्रिंसिपल केम। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। तो यहाँ भी इस सेंटेंस में भी पहले आया है, तो कौन सा कार्य पहले हुआ है, क्या मरीज नहीं मरा था, ये कार्य पहले हुआ है। तो इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे। तो इसको जब हम पहले लिखेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे हैड, इसके बाद फिर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, मरीज। तो हेड के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाएंगे द पेशेंट, यानी मरीज। फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे और इसके नॉट के बाद अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब है यहाँ पे मरना। मरना की इंग्लिश डाई, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। डाई का थर्ड फॉर्म होगा डाइड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, हैड द पेशेंट नॉट डाइड, क्या मरीज नहीं मरा था। अब प्रश्न उठा मरीज कब नहीं मरा था, आंसर मिला डॉक्टर के आने के पहले। तो डाइड के तुरंत बाद हम बिफोर लगाएंगे। तो डाइड क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब के बाद चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए वर्ब के तुरंत बाद अब हम बिफोर लगाएंगे। फिर इसके बाद अब यहाँ पे जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको लिखेंगे। डॉक्टर का आना यहाँ पे बाद में हुआ है तो इसलिए इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो
सब्जेक्ट यहाँ पे है द डॉक्टर, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या क्या है, आना है। आना की इंग्लिश कम, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और कम का सेकंड फॉर्म होगा केम। इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया। हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। क्या तुम बारिश होने के बाद स्कूल नहीं गए। अब इस सेंटेंस के बीच में बाद आया है, यानी आफ्टर वाला सेंटेंस है। तो जब सेंटेंस आफ्टर वाला हो तो जो कार्य बाद में समाप्त हुआ हो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस के या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। तो जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या तुम बारिश होने के बाद स्कूल नहीं गए थे या स्कूल नहीं गए। तो यहाँ पे क्या तुम स्कूल नहीं गए, ये कार्य बाद में हो रहा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे और किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। तो सेंटेंस की शुरुआत डिड से, डिड के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है यानी तुम है, तो यू के बाद हम नॉट लगाएंगे। नॉट के तुरंत बाद हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म गो, तो जाना की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म गो लगेगी। फिर इसके बाद क्या लगेगा, टू स्कूल लगेगा। डिड यू नॉट गो, क्या तुम नहीं गए। अब प्रश्न उठा तुम कहाँ नहीं गए, तो आंसर मिला टू स्कूल, यानी स्कूल नहीं गए, तो स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे, आफ्टर यानी बाद लगाएंगे। आफ्टर के बाद अब हम वो कार्य लिखेंगे जो कि पहले समाप्त हुआ है, उसको हम लिखेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। यानी बारिश का होना ये कार्य पहले हुआ है, तो यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट हम इट को मानेंगे। इट के तुरंत बाद हैड लगाएंगे, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे बारिश होना या वर्षा होना। बारिश होना की इंग्लिश रेन, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, रेन का थर्ड फॉर्म रेंड। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया, इट हैड रेंड। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया, डिड यू नॉट गो टू स्कूल आफ्टर इट हैड रेंड। ये हो गया पूरा सेंटेंस। अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। क्या वह मेरे सोने के बाद पत्र नहीं लिखी थी। तो यहाँ भी इस सेंटेंस के बीच में बाद आया है, तो चूंकि यहाँ पे बाद आया था, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम लिखेंगे किसमें, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे कौन कार्य पहले हुआ है, कौन कार्य बाद में हुआ है। क्या वह मेरे सोने के बाद पत्र नहीं लिखी थी। क्या वह पत्र नहीं लिखी थी, ये कार्य बाद में हुआ है, तो इसको अब हम सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत डिड से, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे वह है यानी सी है। सी के तुरंत बाद हम नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे लिखना, लिखना की फर्स्ट फॉर्म राइट, तो यहाँ पे राइट ही लिखा जाएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, डिड सी नॉट राइट, क्या वह नहीं लिखी थी। अब प्रश्न उठा वह क्या नहीं लिखी थी, तो आंसर मिला ए लेटर, यानी एक पत्र नहीं लिखी थी। इसके बाद अब हम इसके तुरंत बाद अब हम क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे, और आफ्टर के बाद हम वो कार्य लिखेंगे जो कि पहले समाप्त हुआ है, और उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या समाप्त हुआ है, मेरा सोना, तो यहाँ पे इस कार्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी कि आई, तो सब्जेक्ट आई लगाएंगे। इसके बाद अब हम हेड लगाएंगे, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे सोना, सोना की इंग्लिश होती है स्लीप, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और स्लीप का थर्ड फॉर्म होगा स्लेप्ट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, आई हैड स्लेप्ट। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो जाएगा।
डिड सी नॉट राइट ए लेटर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।